बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल मैस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, the molecules of a gas enclosed in a glass vessel at a constant temperature। जैसे एक ग्लास वेसल हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, उसके साथ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शन, कोई भी सिस्टम, कोई एनर्जी मैस उसके साथ इंटरेक्शन ना करो। ग्लास वेसल के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो बिल्कुल इनक्लोज्ड हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। जिस तरह ये एक तस्वीर है कि अगर ये एक बॉक्स को आप आइसोलेटेड सिस्टम समझ लो, जैसे ग्लास वेसल कहा गया, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, तो अब इसमें से ना एनर्जी बाहर जा सकती है, ना बाहर की एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसी तरह ना इसका अंदर जो मैटर है, मैस है, वो बाहर इंटरेक्ट कर सकता है, ना एक्सटर्नल मैटर और मैस इस सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर सकता है। ये टोटली एक आइसोलेटेड इनक्लोज्ड सिस्टम है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि an isolated system is a collection of particles that can interact with each other but whose interaction with the environment outside the collection have a negligible effect on their motions। जैसे ये भी सिस्टम था हमारे पास, तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हों तो वो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहर वाला एक्सटर्नल मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। It is such system in which external forces like friction, air resistance or any other forces don't have any effect on particles of the system। जो डेफिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी का वर्ड यूज़ किया गया था, उसका क्या मतलब है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, रेजिस्टेंस हो या कोई और किसी तरह की फोर्स हो, वो इस सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट ना कर रही हो। इस तरह का सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। If external forces like friction are negligibly smaller than the forces between the particles, then we can take such system as isolated system। जो बाहर वाला एनर्जी हो, फोर्सेस हो, मैटर हो, अगर वो अंदर वाले चीज़ों से, फोर्सेस से, मैटर से, एनर्जी से बहुत कम होगा, स्मॉलर होगा, तब हम उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। क्योंकि अगर उस सिस्टम से बाहर ही बहुत लार्जर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस सिस्टम को खुद ही ब्रेक डाउन कर देंगी। हमारे पास ये कंडीशन होगी कि जो बाहर फोर्सेस हैं वो स्मॉलर है, क्योंकि अगर बाहर लार्जर होंगी तो उनका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर आएगा। हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं: आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का हमने कहा कि उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी नहीं हो रहा होता और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी नहीं हो रहा होता। लेकिन क्लोज सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा होता है बट एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं हो रहा होता। और कुछ सिस्टम्स हमारे पास होते हैं जिन्हें ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। इनमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी पॉसिबल है और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी पॉसिबल है। वही बात अगेन है कि ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मैटर भी है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी है। क्लोज सिस्टम में जस्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है और आइसोलेटेड सिस्टम में न एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है न एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।